हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कलयुग क्या है। सबसे पहले तो लोग कलयुग को इतना ज्यादा समझ लो पाप युग बना दिए हैं कि ना चाहते हुए भी इंसान के मुंह से निकलता है, सभी के मुंह से निकलता है, यहाँ तक कि साधु संत के मुंह से निकलता है कि ये घोर कलयुग है, इससे बच के रहो। तो मैं आज समझाऊंगी कलयुग की असली परिभाषा, असली मतलब क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो कलयुग एक युग है। जैसे हमारा सतयुग और त्रेता युग, द्वापर युग, ऐसे ही कलयुग है। ऐसे ही एक युग है, ना कि कोई पापी युग है। उसके बाद लोगों ने एक अवधारणा बना दी है क्या, कि कलयुग में तो पाप होता ही है, अभी घोर कलयुग आएगा तो घर में लड़कियां सेफ नहीं बचेंगी, उनका भी घर में ही रेप हो जाएगा। सोचो कितना डरावना, कितना गलत शब्द बोला जाता है। इस भ्रम को इतना ज्यादा फैला दिए हैं कि इंसान यही सोच के क्या करता है, हर गलती करने लगता है। इंसान सोचता है कलयुग है मैं तो कर रहा हूँ, कलयुग है मैं मटन चिकन खाऊंगा, कलयुग है मैं व्यभिचार करूंगा, कलयुग है मैं शराब पीऊंगा, कलयुग है मैं सबको ठगूंगा। जैसे कोई कुछ बोलता है तो कहते हैं भैया कलयुग है, इसमें तो इतना होता है नहीं। आपकी सोच में कलयुग भर गया है, हमारे विचारों में कलयुग भर गया है। वो कलयुग कुछ नहीं है, हमारे विचारों में नेगेटिव एनर्जी भर चुकी है। और उस चीज को हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे ना, उतनी जल्दी हम बच जाएंगे, उतनी जल्दी ही सतयुग आ सकता है। देखिए, आप कहते हो कलयुग में क्या होता है, अधर्म। कहते नहीं, अधर्म ही मतलब अधर्म करना ही कलयुग का निर्माण हुआ था। कहते हैं जब अधर्म शुरू हुआ था तब कलयुग का स्टार्टिंग शुरू हो गया था, शुरुआत हुई थी। और अज्ञानता जब फैलनी शुरू हुई तब कहते हैं कलयुग का शुरुआत हुआ। अहंकार, जब इंसान के अंदर अहंकार आने लगा तब कलयुग की शुरुआत हुई थी। अच्छा, आप सोचिए, जरा दिमाग लगाइए, आप लोग इंसान है, बुद्धि ये सब कुछ है, तो सोचिए अगर अधर्म, अज्ञान और अहंकार, जब ये तीन चीज कलयुग की शुरुआत थी, तो आप सोचिए द्वापर युग में ये क्यों था, त्रेता युग में ये सब क्यों था, क्यों अधर्म नहीं था। अधर्म ना होता तो त्रेता युग में रावण माता सीता को क्यों हर के ले जाता, क्यों उनका हरण करता। अगर उसके अंदर अहंकार ना होता तो रामचंद्र जी के आगे झुक जाता, तब उसके अंदर था ना अहंकार। तो अहंकार भी था, अधर्मी भी था। अज्ञान तो नहीं कहूंगी क्योंकि ज्ञानी बहुत था, ठीक। तब सोचिए इतना बड़ा कुकर्म कर दिया उसने, और उसका वध भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो सोचो वो तो त्रेता युग था, तो उसमें ये पाप क्यों घटा, आप खुद सोचिए। मतलब कलयुग में ऐसा है कि इंसान इंसान को परेशान कर रहा है, उसमें तो हमारी आदि शक्ति, हमारी शक्ति माता हमारी परेशान हुई। तो सोचो, मतलब उस त्रेता युग में जिसमें लोग कहते हैं कि हाँ वो भगवान का युग था, प्रभु श्री राम का युग था, फिर भी उस युग में कुकर्मी आए कि नहीं आए। उसके बाद द्वापर युग में, द्वापर युग में क्या था, आप खुद सोचिए। द्वापर युग में तो कंस आए, पूतना आई जो कृष्ण भगवान को बचपन से ही मारने के लिए प्रण कर चुकी थी कि मैं इसको अपना दूध पिलाऊंगी विषैला और पी के मर जाएंगे। सोचिए, वो तो द्वापर युग था, तो उसमें इतना पाप क्यों हुआ। कंस कितना अधर्मी था, कितना कुकर्मी था, कि सोचो इतना कुकर्मी कि कृष्ण भगवान की माता, उनकी बहन थी देवकी माता, अपनी बहन को ही कैदी बना लिया। सिर्फ उसको ये श्राप मिला था ना कि इनका आठवां पुत्र इनका वध करेगा, इसीलिए तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आखिर में था या नहीं था, कुकर्म था ना, पाप कर्म था ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये कलयुग को आप लोग बदनाम करते हो, ये हर युग में हुआ है। हर युग में डेविल और डिवाइन दोनों आते हैं। जैसे हमारे प्रभु श्री राम आए तो रावण भी तो आए, ऐसे ही हर युग में राम और रावण रहते हैं। मतलब वही है पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो द्वापर युग हो, चाहे वो कलयुग हो, चाहे सतयुग, हर युग में रहते हैं। लेकिन वो इंसान की समझ के ऊपर होता है कि इंसान को कैसे कर्म करना है। जो सात्विक हैं उनके लिए तो कोई कलयुग नहीं है। तो मेरा एक मानना है कि आप इस चीज को समझो कि देखो, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग सभी ही एक युग है, बस वो एक टैग है, उसका एक नाम है। जैसे मेरा नाम है, मान लीजिए कुछ भी मेरा नाम रख लीजिए कि मेरा नाम एंजल है, कुछ भी है तो ठीक है। अब वो मेरे कर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि त्रेता युग में तो सोचो शूर्पणखा भी थी, वो तो रामचंद्र जी के जो भाई थे उनसे विवाह करना चाहती थी। जैसे इस युग में कहते नहीं कि लड़कियां टेंशन चाहती हैं, वैसे वो उस जन्म में टेंशन चाह रही थी लक्ष्मण जी के। तो क्यों चाह रही थी सोचो। तो इसका मतलब वहां भी तो ये सोच डेवलप थी कि हाँ मुझे लड़के पसंद करें, और
लोग लव मैरिज करते थे, हर युग में करते थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हर युग में ये चीजें होती हैं, डिवाइन और डेविल का खेल होता है। और ये लिख के रख लीजिए कि यहाँ कलयुग कुछ नहीं है। कलयुग को समझिए, कलयुग एक ऐसा सच है जो सिर्फ एक टैग है बस। हमें इसमें कैसा कर्म करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी सोच में कलयुग भरा है कि सतयुग। कलयुग क्या है? कुछ नहीं है। मतलब हमारी सोच में नेगेटिव एनर्जियां भरी हैं कि मतलब डिवाइन की कोई पॉजिटिव एनर्जी है। इस चीज को फील करिए और इस कलयुग को कलयुग कहना बंद कर दीजिए। ये सोचिए कि ये सतयुग है और आप सतयुग में जी रहे हैं। क्योंकि हर युग में अहंकार, क्रोध, ये हर युग में था, इंसान के अंदर रहता था और जिसके अंदर रहता था उसका नाश ही होता था। रावण का हुआ, कंस को हुआ। और जो इस युग में है, जो यहाँ विनाश करते हैं, जैसे रेपिस्ट हैं, तो उनका भी तो नाश ही होता है ना। लोग कितनी औरतें अपने पति को मार दे रही हैं, तो उनका भी तो नाश हो रहा है, जाके जेल में बैठ रही हैं। और कितने पति हैं अपने पत्नी का मर्डर करते हैं तो भी जेल में बैठे हैं, कितने लोगों को फांसी हो रही है। तो ये सब उसी का तो फल है। तो अपने अंदर का देखिए, सबसे पहले तो अपने अंदर के उस डेबिल को मारिए जो आपसे पाप कर्म करवा रहा है। चाहे वो मटन चिकन खा रहा है, चाहे वो शराब पी रहा है, वो जो डेबिल है, और चाहे वो लड़कियां छेड़ रहा है, व्यभिचार कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसा है, मल्टीपल रिलेशनशिप में फंसा है। इन सबसे मतलब आप दूर हो जाइए हमेशा के लिए। इन सब का त्याग करना पड़ेगा, तभी सतयुग आएगा। ये मान के चलिए ये सतयुग है। लेकिन आपने वो जो अपने अंदर डेविल को बसा रखा है, इन सब चीजों में फंस के इन सब चीज से निकल आइए। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब भी वही डेविल ही होते हैं। जिनके अंदर ये ज्यादा रहता है तो धीरे धीरे हमारा जो है विनाश ही करता रहता है, हमें पाप कर्म में ही खींचता रहता है। तो इन सब चीजों से निकलिए। और इससे निकलने का एक ही उपाय है, मैं हर वीडियो में ही इसलिए बोलती हूँ कि सबसे पहले नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति, भगवान की शरण में आइए। भगवान आपको रास्ता दिखाते हैं। भगवान बताते हैं कि मांस खाना कितना बड़ा पाप है। भगवान आपको इंट्यूशन भेज भेज के बताते रहेंगे। कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आप भक्ति पकड़िए, तो भगवान की शरण में एक बार जाइए, तो आपको अच्छे बुरे की अपने आप समझ होने लगेगी। तो आप कलयुग कहना ही बंद कर देंगे। आप हमेशा कहेंगे कि भाई मैं सतयुग में जी रहा हूँ, मैं त्रेता युग में जी रहा हूँ। क्योंकि युग सिर्फ हमारे कर्मों से परिवर्तन होता गया, तो लोग सिर्फ नाम देते गए। मैं क्यों आज मैं बोल रही हूँ कि सतयुग है, मान के चलो सतयुग है, और अच्छे कर्म में लग जाओ तो धीरे धीरे फील होने लगेगा कि सतयुग है। तो ऐसे कोई त्रेता युग, द्वापर युग कुछ परमानेंट था नहीं, बस हमारे कर्मों के हिसाब से वो टैग लगता गया कि भैया जैसे है कि आज संडे है, मंडे है, सिर्फ दिन के हिसाब से तो चेंज होता रहता है। कुछ पता है, मैं मानती हूँ आज ही संडे, तो इसका मतलब क्या संडे ही है? कुछ नहीं है। कुल मिला के वो सिर्फ एक नाम है बस। यही है कलयुग का सच। ये मान के चलिए और अच्छे कर्म करिए और सतयुग लाइए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।